अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मेरे पिछले ट्रैवल सीरीज़ के व्लॉग्स आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए उन व्लॉग्स में एक व्लॉग का इजाफा और कर देते हैं। तो जी आज आ गए हैं हम लोक विरसा। लोक विरसा एक हेरिटेज म्यूज़ियम है जहाँ पे तमाम कल्चरल जो है आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको लोक विरसा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। हम यहाँ पर गाड़ी बुक करके गए थे, जिस तरह हम पिछली जगहों पे बुक करके गए थे, और गाड़ी हमने वहीं सेंटोरस से बुक की थी। मेट्रो में आने के बाद हम सेंटोरस उतरे और सेंटोरस से हमने गाड़ी बुक की। तो यहाँ हम आ गए थे लोक विरसा। लोक विरसा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है म्यूज़ियम, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी आपको मिल जाता है। आपको सिंध का, पंजाब का, हर तरह का आपको यहाँ पे कल्चर मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जगह जगह देखने को मिलती हैं। लेकिन लोक विरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आपकी पाकिस्तान का हर कल्चर मिलेगा। इवन के कुछ पाकिस्तान से बाहर का भी कल्चर इसमें दिखाया गया है म्यूज़ियम के अंदर। लेकिन ये जो शॉप्स बनी हुई हैं इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड हर कल्चर आपको नज़र आएगा चीज़ों में। यहाँ पर ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हैंड मेकिंग की सेल हो रही थी। तमाम चीज़ें हाथ से बनी हुई थी जो यहाँ पर सेल हो रही थी। हम यहाँ थोड़ा-सा लेट पहुँचे थे असर की नमाज़ के बाद, मतलब कोई 4 सवा 4 का टाइम हो रहा होगा। तो बहुत लेट हो गए थे हम पहुँचने में यहाँ पर। आप लोग अगर कभी विज़िट करें तो डे टाइम में विज़िट कीजिएगा ताकि इसको प्रॉपर्ली एन्जॉय कर सकें। यहाँ इस शॉप पर अजरक की काफ़ी वैरायटी थी। शर्ट्स थी, इसकी शॉल्स थी, और इसके अलावा जो है और भी डिफरेंट चीज़ें थी अजरक प्रिंट्स में। प्राइसेस मैंने इन चीज़ों के कंफर्म नहीं किए हैं क्योंकि एक-एक चीज़ के प्राइस पूछने लगती तो काफ़ी टाइम लग जाता, और टाइम मेरे पास थोड़ा-सा कम था, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी बस जो वीडियो हो सकी वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशंस। अब ये शॉप की लास्ट वैरायटी देखने के बाद हम चलते हैं जी बाहर की तरफ, ताकि हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें लोक विरसा को। यहाँ पर इन्होंने बाहर बहुत ही अच्छा जो है वो गाँव का सा माहौल बनाया हुआ था। लोक विरसा में हर साल जो है एक एनुअल इवेंट भी होता है, एनुअल मेला कह सकते हैं, या जो है कल्चरल डे कह सकते हैं। अभी तक मैंने वो इवेंट अटेंड नहीं किया कभी भी। जितनी बार भी मैं गई तो या तो इवेंट हो चुका होता था या फिर एंड में होता था। अभी जब हम दिसंबर में गए थे तो इवेंट नवंबर में हो चुका था, तो अनफॉर्चुनेटली इस बार भी हमने वो इवेंट मिस कर दिया था। उस इवेंट की डिटेल्स आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कि कब होता है। अगर आप पहले से प्रोग्राम बनाए तो जा भी सकते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगी हुई थी जब हम गए थे, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी क्योंकि ड्राइवर को भी वेट करवाया हुआ था गाड़ी के लिए। तो हमने वो जो एग्ज़िबिशन है वो भी नहीं चेक की, बस हमने जो है म्यूज़ियम का व्यू किया और बाहर से हमने कुछ पिक्चर्स ली, कुछ शॉट्स लिए और हम चल पड़े वापसी के लिए। अच्छा जी, तो ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो म्यूज़ियम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो ये बैठे हुए थे, और इस बार भी हम गए तो ये वहीं पर मौजूद थे। चलिए हम म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आपने हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मेरे चैनल पर जो है शॉर्ट्स में देखी हुई हों, क्योंकि मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ, तो इसलिए वो मेरे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैंने प्रॉपर वीडियो इसकी कभी बनाई नहीं थी, जो कि मैं अब आपके साथ बनाकर शेयर कर रही हूँ। तो ये अंदर एंटर होते ही कुछ शॉप्स मज़ीद थी। जिस तरह से बाहर कुछ शॉप्स थी उस तरह से अंदर भी कुछ शॉप्स थी। ये तमाम चीज़ें भी वही कल्चर से रिलेटेड ही थी कि सिंध कल्चर या पंजाब का कल्चर या बलूची कल्चर, इसी तरह की। यहाँ पर ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर की हैं, और इन सब के साथ जो है वो डिटेल्स लिखी हुई थी हर चीज़ की, कि कौन सी चीज़ कहाँ की है, किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सब लिखा हुआ था इस तरह से, जहाँ जहाँ चिट लगी है वहाँ वहाँ पर। अब आगे चलते जाएंगे तो और कंट्रीज़ के भी कल्चर आएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये चाइना का कल्चर है। चाइना के कल्चर की कुछ सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, जैसे ड्रेस हो गया या कोई पॉट हो गया, जो उनका बहुत ही फेमस होता है कल्चर में, वो चीज़ें।
रांझा मिल ही गए। लोगों को बहुत हसरत होती है हीर रांझा, तो जी यहाँ पे है हीर रांझा, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है जी ईरान का कल्चर, और ईरान के कल्चर की कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, जिसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से कि क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ है जी ट्रक आर्ट, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेमस है। फेमस से मुराद जब बाहर मुल्क से लोग आते हैं तो उन्हें हमारा ये जो पैटर्न है ट्रक आर्ट वाला, ये बहुत ही पसंद आता है, फॉरेनर्स को स्पेशली। यहाँ पर है जी ज्वेलरी मेकिंग, के पहले ज़माने में ज्वेलरी किस तरह से बनाई जाती थी, उसके सैम्पल्स भी यहाँ रखे हुए थे, और जो मेकिंग का सामान था वो भी। यहाँ पर ये जी बना के दिखा रहे हैं खुद से शूज़ वगैरह जो पहले बनते थे लेदर के। यहाँ पे जी ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है, जो अड्डे पे काम होता है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। हर तरह की चीज़, हर तरह का कल्चर, हर तरह का काम जो हमारे पाकिस्तान में होता है उसे यहाँ पर बनाया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। अब आ जाती है बारी जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पर जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे रिलेटेड लोगों की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर उन लोगों की पिक्चर्स बनी हुई हैं जो लोग ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, हर चीज़ में इन्होंने नोट यहाँ पर लिख कर लगाया हुआ था, सबका नाम और सबकी इंस्ट्रूमेंट की डिटेल। अगर यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पीछे मैंने आपको बताया था ईरान का कल्चर। ईरान के कल्चर के बाद यहाँ पर और भी कंट्रीज़ के कल्चर की डिटेल्स शेयर की हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ मौजूद था। अज़रबैजान आ गया, तुर्कमेनिस्तान आ गया, उज़्बेकिस्तान आ गया, इनकी तमाम तर जो है कल्चर रिप्रेजेंट इन्होंने यहाँ पर किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को बहुत ही तरीके से इन्होंने रखा हुआ था, मेंटेन भी किया हुआ था। और अब आ जाती है जी पठान की चाय। ऑफ कोर्स पठान की चाय तो मशहूर है पाकिस्तान में, आप कहीं भी जाएं, पठान का होटल और पठान की चाय सबको बहुत पसंद होती है। यहाँ पे बनाई हुई थी जी इन्होंने बैठक, कि गांव में बैठक किस तरह से होती है, और इस तरह की गांव में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हज़ारा का कल्चर इन्होंने बनाया हुआ था। हज़ारा में किस तरह से लोग होते हैं, गाँव होते हैं। यहाँ पर है जी लाकर वर्क, तमाम जो लकड़ी पे पैटर्न्स बनते हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि किन किन सिटी में इनके सेंटर्स हैं, जिनमें कश्मोर है, सिलावाली है, हाला है, चिन्नौट है, टीआई खान है। यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क है ये होता है।
और इनसे रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको इन सिटीज़ में मिल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ही इन्होंने झूला बनाया हुआ था। यहाँ पर कुछ इस्लामिक पैटर्न्स थे जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनके तमाम जो सैंपल्स थे वो यहाँ बने हुए लगे थे। इसके अलावा कैलीग्राफी वर्क था यहाँ पर अवेलेबल जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सब कुछ ही बना हुआ रखा था। नेक्स्ट था जी कैलाश ट्राइब्स के हवाले से डिटेल्स। कैलाश, चित्राल, वहाँ पर किस किस्म का कल्चर होता है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, वो इसमें कुछ मेंशन की हुई हैं, कुछ आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में। डिटेल्स एक एक की मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती, फिर मुश्किल होती है उसमें। ये था जी नेपाल, और नेपाल की कुछ ग्लिम्स यहाँ पर अवेलेबल थे। कुछ ड्रेसेस, कुछ पिक्चर्स में मेंशन था। यहाँ पर पेपर माश की भी कुछ चीज़ें बनी हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से पहले पपेट शो हुआ करते थे उसकी भी एक ग्लिम्स थी मौजूद। यहाँ पर एक गांव का एनवायरनमेंट दिया हुआ था जिसमें पीछे सरसों के खेत हैं और फैमिली बैठी हुई है बैठक में। यहाँ पे गांव की ही कुछ मज़ीद चीज़ें मौजूद थी जो लोग इस्तेमाल करते थे रोज़मर्रा की अपनी रूटीन में। इस तरह के बहुत सारे जो है वो गांव के मनाजिर मौजूद हैं यहाँ। यहाँ पे जी है एक शादी की तकरीब की पिक्चर जो कि है चोलिस्तान की। चोलिस्तान में किस तरह से शादी का इवेंट होता है, क्या होता है, उस तरह से उसको इस इमेज में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब फैमिली बैठी हुई है, यहाँ पर ब्राइड है। इस तरह से ये जो है चोलिस्तान में शादियाँ होती हैं और सब मिल बैठ कर जो है वो इवेंट एंजॉय करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर करके बताऊँ। कल्चर जो भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है इस म्यूज़ियम में, उसकी हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊँ। उम्मीद है आपको मेरी एफर्ट पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये है जी सिंधी लुंगी जो कि यहाँ पर बनते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह से बनती है। वैसे मैंने खुद भी कभी इस तरह से बनते हुए नहीं देखी है। ये है जी मोहट्टा पैलेस, जो कराची में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा मोहट्टा पैलेस के बारे में। तो जी ये वो फ्यूचर विजन है जो कि अब पास्ट बन चुका है, क्योंकि ये बहुत पुराना म्यूजियम है इसलिए उस वक्त का फ्यूचर अब पास्ट हो चुका है। ये पाकिस्तान के कुछ ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेसेस हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो अभी तक पूरी देखी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो बाहर शॉप्स थी उनमें से ही कुछ शॉप्स के मैंने क्लिप्स लिए हैं, और अगर आपको बताऊँ तो ये वाले क्लिप्स मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, अगर आपने देखे हों। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर ट्रक आर्ट की चीज़ें भी मौजूद हैं। इन शॉप से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए आप इनसे चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये एंट्रेंस कहें या एग्ज़िट कहें तो वहीं पर ये शॉप्स हैं, और इन शॉप्स के साथ साथ और भी मज़ीद आपके साथ चीज़ें शेयर करती चलूँ। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी बोन वर्क, पंजाब में होता है। ये हड्डियों से बना हुआ है जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाता है बीड वर्क। बीड वर्क भी बहुत ज़्यादा जो है वो पंजाब में बनता है और चलता भी है। ये आ जाता है जी वुड वर्क। वुड वर्क में भी बहुत वैरायटी होती है।
तो यहाँ पर हम म्यूजियम से एग्जिट कर रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।